रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। सीएम योगी आज अलीगढ़ को देंगे 660 मेगावाट तापीय परियोजना की सौगात, जाने पूरा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को अलीगढ़ आएंगे। यहां पर वे 660 मेगावाट की तापीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे। कासिमपुर में 6000 करोड़ रुपए की लागत से परियोजना का निर्माण किया गया है। तापीय परियोजना के अलावा 113 अन्य परियोजना का लोकार्पण व शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर सुबह 11:30 बजे नवाब सिंह इंटर कॉलेज के पास उतरेगा। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम के आगमन को लेकर सोमवार को प्रशासनिक अफसरों ने तैयारियों का जायजा लिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11:30 बजे कासिमपुर हेलीकॉप्टर से आएंगे। 11:30 बजे से 12:30 बजे तक जनसभा व कासिमपुर तापीय परियोजना का लोकार्पण एवं कंट्रोल रूम का निरीक्षण करेंगे। 255.55 करोड़ रुपए की अन्य परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास इसमें शामिल है। सड़क मार्ग से आने वालों के लिए सड़कों का निरीक्षण किया गया है। डीएम सेल्वा कुमारी जी ने बताया है कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कासिमपुर तापीय परियोजना का लोकार्पण करेंगे और विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित करेंगे। सभा को भी संबोधित करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, मेरे सपने में आते हैं श्री कृष्ण, कहते हैं बनने वाली है तुम्हारी ही सरकार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के बीच जुबानी तकरार तेज हो गई है। चुनाव की सरगर्मी के बीच भाजपा के राज्यसभा सदस्य हरिनाथ सिंह यादव ने कहा कि मेरे सपने में भगवान श्री कृष्ण आए थे। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ से कहो कि वो मेरी जन्मभूमि से चुनाव लड़ें। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उनके सपने में भी भगवान श्री कृष्ण जी आए थे और वे कहते हैं कि तुम्हारी सरकार बनने वाली है। वैसे तो प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता चाहते हैं कि योगी जी उनके यहां से चुनाव लड़े, परंतु ब्रज क्षेत्र की जनता की विशेष इच्छा है कि योगी जी भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से चुनाव लड़े। भाजपा के राज्यसभा सदस्य हरिनाथ सिंह द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ने की मांग को लेकर जेपी नड्डा को लिखे पत्र में भगवान श्री कृष्ण के सपने में आकर प्रेरणा देने की बात पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण तो मेरे भी सपने में आते हैं और कहते हैं कि समाजवादी सरकार बनने जा रही है। उन्होंने भाजपा की जन विश्वास यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि कई जगह की मैंने तस्वीर देखी है, चाउमीन के ठेलों पर भी भाजपा की जन विश्वास यात्रा से ज्यादा भीड़ होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6 जनवरी को आ सकते हैं मुरादाबाद। छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन का करेंगे वितरण। तीर्थगढ़ महावीर महाविद्यालय में टैबलेट एवं स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम आयोजित होना है। इसमें मुरादाबाद के 2000 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट दिए जाएंगे। इसके साथ ही अबुद्धि योजना के 200 छात्र छात्राओं को भी टैबलेट दिए जाने हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने की भी संभावना जताई जा रही है। खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार हेतु मोटराइज्ड दोना पत्तल मशीन एवं आधुनिक पॉपकॉर्न मेकिंग मशीनों का सोमवार को वितरण किया गया है। चुनाव नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक पार्टियों ने लोगों से जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है। सोमवार को कांग्रेस के 28 नगर विधानसभा प्रभारी राजेश कुमार मिश्रा ने प्रबुद्ध नागरिकों से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में उत्पीड़न किया जा रहा है व 3 माह के प्रवास पर आए हुए प्रतिदिन दर्जनों लोगों से संपर्क किया जा रहा है। मणिपुर और त्रिपुरा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देंगे सौगातें, कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिपुरा और मणिपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए आज मंगलवार को दोनों राज्यों का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है कि वह इम्फाल में 4.8 करोड़ रुपए की 22 परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे, जबकि अगरतला में वह महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नई एकीकृत टर्मिनल इमारत का उद्घाटन करेंगे और 2 अहम विकास योजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। मणिपुर में मोदी 1.850 करोड़ रुपए की 13 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और 2.950 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं की नींव रखेंगे। ये परियोजनाएं सड़क बुनियादी ढांचा, पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य, शहरी विकास, आवासीय, सूचना प्रौद्योगिकी विकास और कला एवं सांस्कृतिक समेत विविध क्षेत्रों से संबंधित हैं। पीएमओ राष्ट्रीय राजमार्गों की परियोजना की नींव रखेंगे। एक अन्य अहम परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर
पर बराक नदी पर 75 करोड़ रुपए की लागत से बना इस्पात का एक पुल है, जिसमें इम्फाल से सिलचर तक संपर्क बढ़ेगा और मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मणिपुर के लोगों को करीब 1.100 करोड़ रुपए की लागत से बने 2.387 मोबाइल टावर भी समर्पित करेंगे, जिससे मोबाइल संपर्क में सुधार होगा। मोदी 51 करोड़ रुपए की लागत से सेनापति जिला मुख्यालय जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री इम्फाल में 160 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एक कैंसर अस्पताल की भी नींव रखेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आज आएंगे वाराणसी, भाजपा के पिछड़ा मोर्चा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। स्वतंत्र देव फिर आएंगे लखनऊ। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल जी जान से जुटे हुए हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज वाराणसी आएंगे। यहां वह शिवपुर क्षेत्र के वरियासनपुर में पार्टी के पिछड़ा मोर्चा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद वह विशेष विमान से लखनऊ रवाना हो जाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वाराणसी से पहले मिर्जापुर में पिछड़ा मोर्चा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मिर्जापुर से वह दोपहर 3 बजे के लगभग वाराणसी आएंगे। पार्टी पदाधिकारियों ने बताया है कि आगामी चुनाव के मद्देनजर पिछड़ा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को किस तरह से काम करना है, कैसे मतदाताओं को साथ जोड़े रखना है, इसके बारे में प्रदेश अध्यक्ष बताएंगे। गौरतलब है कि स्वतंत्र देव सिंह खुद भी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से आते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल और बुंदेलखंड से अवध तक मतदाताओं को भारी संख्या में देखते हुए ही उन्हें भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। भाजपा जिला अध्यक्ष अंशराज विश्वकर्मा ने बताया कि हम और हमारे कार्यकर्ता जिले की 8 विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए हमारा लक्ष्य है। बीते 5 साल में डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में जबरदस्त विकास कार्य किया है। पार्टी के नेतृत्व द्वारा प्रदेश में 300 से ज्यादा सीटों का लक्ष्य कार्यकर्ताओं को दिया गया है और उसमें हम सफल रहेंगे। सहारनपुर में एटीएस सेंटर का शिलान्यास आज घोषणा के 136 दिनों बाद सीएम योगी रखेंगे नींव। कमांडो वेस्ट यूपी में आतंकी गतिविधियों पर रखेंगे नजर। सहारनपुर के देवबंद में सीएम योगी की घोषणा के 136 दिन बाद एटीएस कमांडो सेंटर बनने वादा पूर्ण होने जा रहा है। 4 जनवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ एटीएस सेंटर का शिलान्यास करेंगे। यही नहीं, वह करीब 198 करोड़ की विकास कार्यों की सौगात देंगे। वेस्ट यूपी में बढ़ती आतंकी गतिविधियों को लेकर सीएम योगी ने एटीएस सेंटर की स्थापना की मांग पर विचार किया था। देवबंद में लघु कुटीर एवं मध्यम उपक्रम विभाग द्वारा 2000 वर्ग मीटर भूमि गृह विभाग की नाम की गई है। इसके बाद एटीएस सेंटर बनने का रास्ता साफ हुआ है। एटीएस सेंटर में 15 आईपीएस अधिकारी तैनात होंगे, वहीं 100 से अधिक कमांडो तैयार किए जाएंगे। सेंटर में कमांडो ट्रेनिंग का पूरा इंतजाम किया गया है। ये सेंटर आधुनिक हथियारों से लैस रहेगा, जो वेस्ट यूपी में होने वाले आतंकी गतिविधियों पर नजर रखेगा। यूपी चुनाव में भाजपा को बिना शर्त समर्थन देगा बिहार का ये राजनीतिक दल। योगी को मिलेगी बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एनडीए का एक सहयोगी बिना शर्त भाजपा को समर्थन देने के लिए तैयार हो गया है। बिहार में एनडीए के घटक सभी दल यूपी के चुनाव में 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं। सबका फंडा साफ है कि अगर भाजपा उनके मन लायक सीटें गठबंधन के तहत लड़ने को देती है तो ठीक, वरना खुद अपने दम पर भाजपा के खिलाफ ही खम ठोकेंगे। यूपी चुनाव को लेकर जदयू और भाजपा के बीच सीटों के बंटवारे पर बात चल रही है। पार्टी कह चुकी है कि गठबंधन में या गठबंधन से बाहर हर हाल में यूपी का चुनाव लड़ेंगे। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी तो गठबंधन की बात नहीं बनने के बाद यूपी में अकेले दम पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। वे यूपी में भाजपा के विरोधियों से भी हाथ मिलाने के लिए तैयार दिख रहे हैं। इस बीच एक पार्टी ने घोषणा की है कि वे बिना शर्त भाजपा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। यूपी में भाजपा की ओर से भाव नहीं मिलने से साहनी नाराज हैं। यूपी में इस पीड़ा को वे खुलेआम तो बिहार में थोड़े संयमित तरीके से जाहिर करते रहते हैं। उनकी कोशिश है कि मांझी के साथ मिलकर यूपी में भाजपा की चुनौती अधिक बढ़ा सकते हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय पशुपति पारस ने कहा है कि वे यूपी विधानसभा चुनाव में अपने गठबंधन सहयोगी के पक्ष में प्रचार करने जरूर जाएंगे। टिकट बंटवारे को लेकर सामने आया बीजेपी का फॉर्मूला। इस रणनीति पर काम कर रही है दिल्ली एमपी से आई टीमें। उत्तर प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयारियों में जुट चुकी है। एक और जहां पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी जेपी नड्डा समेत पार्टी के दिग्गज नेता
ताबड़तोड़ रैलियां कर भाजपा के पक्ष में हवा बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भगवा पार्टी की टीम जमीन पर उतर चुकी है और टिकट बंटवारे से पहले लोगों की राय ले रही है। दरअसल चुनाव की तारीख का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में भाजपा भी टिकट को लेकर अब अपने निर्णायक स्टेज में पहुंच चुकी है। भाजपा टिकट बंटवारे से पहले हर विधानसभा क्षेत्र में सर्वे करा रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में टिकटों को लेकर महामंथन शुरू हो गया है। अब इसके लिए विधानसभा क्षेत्रों में फाइनल सर्वे किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दिल्ली और मध्य प्रदेश में भाजपा की टीमें आ चुकी हैं और यहां करीब एक सप्ताह तक अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर सर्वे करेंगी। टीम फाइनल सर्वे का काम शुरू कर चुकी है। मेरठ मंडल की जिम्मेदारी दिल्ली भाजपा के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों को दी गई है। माना जा रहा है कि भाजपा पदाधिकारियों की यह टीम इस मंडल के सभी जिलों का दौरा कर रही है और वह आम वोटरों से लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं से मिल रही है और उनकी राय जान रही है। जेपी नड्डा ने अखिलेश को दिखाया आईना, बोले सपा प्रमुख बाबा हो गए फेल। यूपी विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। सभी पार्टियां सियासी पिच पर मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी कर रही हैं। नए साल के तीसरे दिन यूपी में काफी गहमा गहमी रही। जन विश्वास यात्रा को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बस्ती में जमकर गरजे और विपक्ष पर खूब निशाना साधा। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अमेठी में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं विपक्ष को आईना दिखाया। राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव, भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निशाना साधते हुए कहा, बाबा मुख्यमंत्री फेल हो गए हैं, उन्हें अब कोई पास नहीं करा सकता। वहीं चुनावी माहौल में बसपा अध्यक्ष मायावती की चुप्पी राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां बखेर रही है। अभी क्यों नहीं कर रही है चुनावी रैलियां? मायावती ने इसका राज खोलकर सबको चौंका दिया। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती की चुप्पी हैरान करने वाली है। जहां सभी दल रैलियां कर रहे हैं, वहीं मायावती ने अभी तक एक भी रैली नहीं की। आखिरकार इस चुप्पी का राज खोलते हुए मायावती ने कहा कि ये उनकी पार्टी की कार्यशैली नहीं है कि वो चुनाव के 2-2.5 महीने पहले से ही धुआंधार रैलियां करें। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस केंद्र या राज्य जहां भी सत्ता में होती है, वहां पर चुनावों से पहले रैलियां शुरू कर दी जाती हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि अब योजनाओं का पैसा सीधे लोगों के बैंक खातों में जाता है। अखिलेश यादव के समय में पैसा सीधे उनके ही खाते में चला जाता था। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव बेहद करीब आ चुके हैं। इसी बीच सभी पार्टियां एक दूसरे पर हमला बोल रही हैं। सभी पार्टियां मिलकर सपा को कटघरे में खड़ा कर चुकी हैं। इसी बीच सपा जनता की पहली पसंद भी बनी हुई है। वहीं योगी आदित्यनाथ भी मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। कांग्रेस भी अपने धुआंधार रैलियों को लेकर आगे बढ़ रही है। कहीं ना कहीं अब मायावती भी अपनी रैलियों का ऐलान कर चुकी है। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, किसको हासिल होगी जीत की कुर्सी, किसको करना पड़ेगा हार का सामना। आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। यहां पर किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, कौन सी पार्टी जनता की पहली पसंद बनी हुई है। सबसे पहले यहां बात कर लेते हैं बीजेपी की। बीजेपी को यहां पर मिल रही है 139 सीटें। अब बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी को यहां पर मिल रही हैं 211 विधानसभा सीटें। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के हिस्से में आ रही हैं 22 सीटें। वहीं बात कर लेते हैं बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी के हिस्से में आ रही हैं 31 सीटें। अन्य को यहां पर मिल रही हैं 2 विधानसभा सीटें। इन आंकड़ों को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी अपनी सरकार एक बार फिर बना सकती है। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा और ये तो जनता तय करेगी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि आपके हिसाब से कौन सी सरकार पहली नंबर पर बन सकती है, कौन सी सरकार उभर कर सामने आ सकती है। आपकी राय हमारे लिए बेहद ज़रूरी है।